हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज का पाठ है 6। पाठ का नाम है चिट्ठी का सफ़र। बच्चों, चिट्ठी का आज तक का सफ़र कैसा रहा है वो आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हो। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। जो ये दोनों चिट्ठियों में पते लिखे गए हैं, इनको खाली जगह पर इनको लिख करके देखो। जैसा कि एक पत्र मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर जो है आपका भेजने वाले का पता है, जो पत्र को कहीं भेज रहा है उसका पता है, उसका नाम यहाँ लिखना है, ग्राम यानी विलेज, पोस्ट कौन सी पोस्ट है, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लिखना है, प्रदेश यानी कौन सा प्रदेश यानी राज्य है। यहाँ पर भेजने वाले के लिए फिर यहाँ पर जो है सेवा में जिसको ये भेज रहे हैं आप, फिर यहाँ पर जो है सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यहाँ से जो लिखा है यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर लिखा होना चाहिए। और अंत में यहाँ पर हमने जो यहाँ पर स्टैम्प पेपर यहाँ पर लगाना है, स्टैम्प लगाना है, यानी कि जो है डाक टिकट जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और पिन कोड नंबर यहाँ लिखा जाता है। पिन कोड की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों? क्योंकि पिन कोड भेजने से, पिन कोड नंबर लिखने से पत्र जल्दी और सही जगह पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी देखा होगा कई शहरों और गांव के नाम एक जैसे होते हैं, तो इस तरह से अगर हम पिन कोड नंबर नहीं लिखते हैं तो उसको डॉक्टर को सही जगह पर पहुंचाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सब जगह का पिन कोड नंबर अलग अलग होता है। तो अगर हम पिन कोड नंबर लिख देते हैं तो इस तरह से वो पत्र अपने सही स्थान पर पहुंच जाता है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? जो पत्र तुम्हारे इसमें पाठ में बने हुए हैं, ये दोनों पत्र किस तरह से अलग हैं? भिन्न यानी अलग। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा। महात्मा गांधी मतलब जहां पर हो वहां के लिए, और वो जगह का नाम लिखा है वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं, यानी सबसे पहले छोटी इकाई लिखी है, उसके बाद में बड़ी। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। जो मैंने जैसा कि अभी समझाया था, पिन कोड, हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य यानी पहुंचाने का, जहां पर जाता है पत्र, स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। अगर पिन कोड नंबर लिख देते हैं तो जो डाक छाटने का काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी, उनको इसमें सुविधा हो जाती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। जहां पत्र पहुंचाना होता है वहां पर पत्रों को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। यानी इसकी पिन कोड नंबर की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 को। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इन जो पत्र तुम लोगों ने देखे उन पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। समय जैसे जैसे समय आता गया है वैसे वैसे बदलाव आता रहा है डाक सेवाओं में। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। बहुत पहले के समय में कबूतर संदेश ले जाने का काम करते थे। संदेश कहते हैं मैसेज। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो
उन इंसानों की बात करने कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। आने जाने के जो साधन थे बहुत ही सीमित थे, बहुत ही लिमिट में थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। हरकारे यानी डाकिया। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के पास कैसे हरकारे हुआ करते थे? हरकार यानी डाकिया, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार होकर के वो डाक ले जाने लाने का काम करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। अपनी डाक को की रक्षा करते हुए उन्हें सही जगह पर डाक को पहुंचाना होता था। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। रास्ते में डाकू लुटेरे भी मिलते थे और जंगली जानवर भी मिलते थे। इन सबसे बचते बचाते उनको डाक पहुंचाना होता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। यानी बहुत सी जगह ऐसी हैं जो जिनके रास्ते बहुत कठिन हैं, वहां भी पैदल ही जाकर के हरकारे अपना काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। ऐसी जगह हैं लद्दाख में भी, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, कि वहां पर पैदल जाकर के ही डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक बांटने के लिए आजकल भेजने के लिए जहाज़ों का इस्तेमाल, रेल का इस्तेमाल, इन सभी जो है का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। जो कबूतर पुराने समय में डाक लेकर के जाते थे, तब से लेकर आज जब हवाई सेवा शुरू हो गई है डाक पहुंचाने के लिए, तो ये बीच का जो सफर है, जो रास्ता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर जैसा पक्षी वो भी संदेश लाने ले जाने का काम कर सकता है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, अनेक प्रजाति हैं उनकी, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। सारी प्रजातियां पत्र लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती हैं। गृहवाज या ह्यूमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। ये दो जातियां ऐसी हैं, ये जो है इनको प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये जो है डाक लाने का काम करता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। इन सब के बारे में तुम लोग जानकारी जुटाओ। धन्यवाद।